शादीशुदा मेजर की खूनी मोहब्बत हैरान कर देगी, कत्ल की ये कहानी। वो दोनों फौजी अफसर थे, दोनों भारतीय सेना के लिए काम करते थे, दोनों मेजर थे, दोनों शादीशुदा भी थे। इत्तेफाक से दोनों की पोस्टिंग भी एक ही जगह पर थी और घर भी करीब थे। एक मेजर की पत्नी ब्यूटी कॉन्टेस्ट में भी हिस्सा ले चुकी थी। उसी मेजर की उस पत्नी से दूसरे मेजर को प्यार हो जाता है। 3 साल बीत जाते हैं। अब वो मेजर चाहता था कि पहले मेजर की पत्नी अपने पति को छोड़कर उससे शादी कर ले, मगर वो तैयार नहीं थी। बात आई गई हो जाती है, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। 23 जून 2018 दोपहर 1:28 में दिल्ली पुलिस कंट्रोल रूम को एक कॉल आती है। फोन करने वाला बताता है कि दिल्ली छावनी इलाके के बरार स्क्वायर के पास सड़क पर एक महिला खून से लथपथ पड़ी है। पुलिस फौरन मौके पर पहुंचती है। पहली नजर में यही लगता है कि मामला सड़क हादसे का है, मगर तभी पुलिस की नजर महिला के गले पर पड़ती है। गले पर तेजधार हथियार से वार के निशान थे और गले से खून लगातार रिस रहा था। पुलिस फौरन महिला को करीब के अस्पताल ले जाती है, मगर डॉक्टर वहां उस महिला को मुर्दा करार दे देते हैं। 23 जून 2018 शाम 4 बजे भारतीय सेना में मेजर अमित द्विवेदी नारायणा पुलिस स्टेशन में अपनी बीवी की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाने जाते हैं। दरअसल मेजर अमित की पत्नी शैलजा द्विवेदी सुबह 10 बजे से घर से गायब थी और उनका फोन भी बंद था। वो घर से आर्मी बेस हॉस्पिटल के लिए निकली थी। नारायणा पुलिस मेजर की रिपोर्ट लिखते ही फौरन बाकी थानों को सूचना भेजती है, मगर कुछ देर बाद ही नारायणा पुलिस को एहसास होता है कि जिस महिला की लाश दिल्ली छावनी इलाके में मिली है, उसका हुलिया मेजर अमित की गुमशुदा पत्नी के हुलिये से मिलता है। पुलिस फौरन मेजर अमित को अपने साथ लेकर डीडीयू अस्पताल पहुंचती है, जहां मेजर अमित उस लाश देखते ही पहचान जाते हैं, क्योंकि वो लाश उनकी 35 वर्षीय पत्नी शैलजा द्विवेदी की थी। कौन थी शैलजा? शैलजा का परिचय केवल मेजर अमित की पत्नी के तौर पर नहीं था, बल्कि अमृतसर की रहने वाली शैलजा ने साल 2017 में मिसेज इंडिया अर्थ ब्यूटी पेजेंट में हिस्सा लिया था और मिसेज अर्थ क्रिएटिव का खिताब भी जीता था। शैलजा कारगिल युद्ध के हीरो सौरभ कालिया की चचेरी बहन थी। शैलजा के गले पर कटे का निशान। पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई थी, इसलिए इस मामले से जुड़े हर पहलू को तलाशा जा रहा था। शैलजा के गले पर चाकू के निशान देख पुलिस को ये समझ तो आ गया था कि मामला कत्ल का है और कातिल इसे हादसे की शक्ल देना चाहता था। इसीलिए उसने चाकू मारने के बाद शैलजा को कार से बाहर फेंका और फिर उसी कार से कुचलते हुए वो भाग गया था। पर सवाल ये था कि दिल्ली छावनी जैसे बेहद महफूज इलाके में दिन दहाड़ शैलजा का कत्ल किसने और क्यों किया? बिना इलाज कराए चली गई थी शैलजा, लिहाजा पुलिस ने तफ्तीश की शुरुआत आर्मी बेस हॉस्पिटल से की, क्योंकि शैलजा सुबह घर से वहीं जाने के लिए निकली थी। शैलजा की एड़ी में तकलीफ थी और वहीं उसका इलाज चल रहा था, मगर अस्पताल से पुलिस को पता चला कि शैलजा वहां आई तो थी, पर बिना इलाज कराए किसी के साथ होंडा सिटी कार में बैठकर चली गई। शैलजा ने इस शख्स को किया था आखिरी कॉल। उधर शैलजा के मोबाइल फोन की कॉल डिटेल से पता चला कि उसने आखिरी बातचीत अपने ही घर में अर्दली से की थी, जिसे उसने थोड़ी देर से घर लौटने की बात कही थी और साथ ही ये भी कहा था कि अगर उसके पति मेजर अमित घर आ जाएं तो वो उसे लंच सर्व कर दे। इसके अलावा कॉल डिटेल से ही पुलिस को एक और नंबर मिला जिससे हाल के दिनों में काफी ज्यादा कॉल किए गए थे, मगर वो नंबर बंद आ रहा था। शैलजा के पति को ऐसे हुआ था शक। अब पुलिस को सबूतों की तलाश थी, इसीलिए पुलिस शैलजा के पति मेजर अमित को लेकर उसी जगह पहुंची जहां पर शैलजा की लाश सड़क पर मिली थी। मगर तभी मौका ए वारदात पर एक चेहरा देखते ही अमित चौंक पड़ा। पर इससे पहले कि अमित कुछ बोल पाता, वो चेहरा अचानक भीड़ से गायब हो गया। उसके गायब होते ही मेजर अमित को कुछ शक होने लगा। इसके बाद मेजर अमित ने पुलिस को बताया कि शैलजा के कातिल को वो जानता है। मेजर अमित ने किया नाम का खुलासा।
इसके बाद शैलजा के पति मेजर अमित ने पुलिस को बताया कि शैलजा का कातिल कोई और नहीं बल्कि उसका और शैलजा का ही जानकार है। वो भारतीय सेना का एक दूसरा मेजर है, मेजर निखिल राय हांडा। इसके बाद पुलिस ने मेजर हांडा की तलाश शुरू कर दी। सीसीटीवी और मोबाइल फोन से मिले थे अहम सबूत। पुलिस ने जब जांच के दौरान मौका ए वारदात पर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली तो शैलजा एक सिल्वर कलर की होंडा सिटी कार में मेजर निखिल हांडा के साथ नजर आई थी। इसके बाद पुलिस ने इस कार पर नजर रखनी शुरू की। पुलिस ने बताया कि हत्या के बाद निखिल हांडा अपनी कार में दिल्ली एनसीआर में ही इधर उधर चक्कर काटता रहा था। ऐसे पकड़ा गया था मेजर निखिल हांडा। इसी दौरान वो दिल्ली से बाहर निकल गया और मेरठ की तरफ जाने लगा। जैसे ही उसकी कार दौराला के पास पहुंची, पुलिस को मुखबिर से इस बात की सूचना मिल गई कि मेजर हांडा अपनी कार दिखाई दिया है। एक पुलिस टीम फौरन मेरठ रवाना कर दी गई। पुलिस की टीम ने खामोशी के साथ वहां दबिश दी और मेजर निखिल हांडा को गिरफ्तार कर लिया। परिवार के करीबी ने जताया था शक। इससे पहले पुलिस ने कहा था कि मृतका के पास से मिले मोबाइल की डिटेल्स से हत्यारोपी के बारे में अहम सुराग मिले थे। इन्हीं सुरागों के आधार पर पुलिस ने मृतका के परिवार के करीबी रहे मेजर हांडा पर हत्या का शक जताया था। शैलजा के भाई सुखरन ने किया था खंडन। मेजर अमित द्विवेदी की पत्नी शैलजा द्विवेदी के भाई सुखरन कालिया ने उन आरोपों का खंडन किया था जिनमें मेजर हांडा और शैलजा के बीच अवैध संबंध होने की बात कही गई थी। सुखरन के मुताबिक शैलजा और मेजर अमित का छोटा सा परिवार बहुत खुशहाल था और जल्द ही वे वर्ल्ड टूर पर जाने वाले थे। बहन की निर्मम हत्या से दुखी शैलजा के भाई ने आरोपी मेजर निखिल हांडा के लिए फांसी की सजा की मांग की थी। शैलजा का पीछा करता था मेजर हांडा। पुलिस को छानबीन में पता चला था कि मेजर निखिल हांडा फेसबुक पर शैलजा को स्टॉकिंग करता था। शैलजा जहां कहीं भी जाती थी, वो उसके पीछे हो लेता था। चाहे अस्पताल हो या फिर दूसरी जगह, वो लगातार उसका पीछा करता था। एक बार तो मेजर हांडा शैलजा का पीछा करते करते अमृतसर भी पहुंच गया था। 2009 में हुई थी शैलजा और अमित की शादी। पुलिस के मुताबिक मेजर अमित द्विवेदी और शैलजा की शादी साल 2009 में हुई थी। इसके बाद उन दोनों का एक बेटा हुआ था। शैलजा अपने पति और बेटे के साथ बहुत खुशहाल जिंदगी जी रही थी। वो महत्वाकांक्षी महिला थी। उसने सौंदर्य प्रतियोगिताओं में भी भाग लिया और अपने जीवन में बहुत अच्छे अच्छे काम भी किए थे। वो एक सामाजिक संस्था से भी जुड़ी थी। वह गरीब बच्चों को खाना खिलाती थी, पढ़ाती थी। दीमापुर से दिल्ली आया था कातिल। सीसीटीवी कैमरों की फुटेज देखने से पता चला था कि वारदात से ठीक पहले शैलजा के साथ अस्पताल में जो शख्स दिख रहा था वो मेजर निखिल हांडा ही था। वो भी उस वक्त दीमापुर में ही तैनात था जहां शैलजा के पति मेजर अमित द्विवेदी तैनात थे, लेकिन उस वक्त वह दिल्ली में ट्रेनिंग के लिए आए हुए थे क्योंकि जल्द ही उन्हें यूएन मिशन पर सूडान जाना था। लेकिन उसी दौरान अचानक मेजर निखिल शैलजा से मिलने दिल्ली आ गया था। मेजर निखिल हांडा और शैलजा के पति मेजर अमित द्विवेदी एक दूसरे से करीब से जानते थे। पहले इस मामले में पुलिस को प्रेम प्रसंग का मामला नजर आ रहा था और लेकिन मेजर की पत्नी शैलजा का आरोपी से मनमुटाव भी था। यही वजह थी कि कातिल ने बड़ी बेरहमी से पहले शैलजा का गला रेता था और फिर उसकी लाश पर गाड़ी चढ़ाई थी ताकि मामला सड़क दुर्घटना का लगे। निखिल ने कबूल कर लिया था अपना जुर्म। शैलजा मर्डर केस में गिरफ्तार किए गए मेजर निखिल हांडा को पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया था जहां उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया था। उसने पुलिस को बताया था कि वह शैलजा के एक तरफा प्यार में पागल था और उससे शादी करना चाहता था, लेकिन शैलजा ने मना कर दिया था। इसीलिए उसने चाकू से गला रेतकर शैलजा की हत्या कर दी थी। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।